by James Clear. आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। तो आज हम करते हैं चर्चा इस बुक के साथ। इसमें जो भी बातें लिखी हैं हम उसको समझेंगे और अपने एग्जाम्पल रिलेट करेंगे और बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि इस बुक से हमको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है, जिससे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने जाना कि जो हैबिट्स होती है ना, उसको हमको 4 तरह से हम बना सकते हैं कोई भी हैबिट्स को। पहले उसको हमको क्लियर बनाना अपने माइंड में, देन उसको हमको बनाना है सरल, ठीक है, कि वो सरल हो आपके करने में, ठीक है। और तीसरा है उसको आकर्षक बनाना है, ठीक है, और उसको संतोषप्रद बनाना है। ये 4 चीज़ें, ठीक है। तो हमने समझा कि स्पष्ट कैसे बनाना है। बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहले आपको स्पष्ट होना है, क्लियर होना है कि आप करना क्या चाहते हो, कौन सी हैबिट को बनाना चाहते हो, तो उसको माइंड में क्लियर करना है। हम सोचते तो हम इतना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे, लेकिन हम क्लियर नहीं करते क्या पढ़ना है एक्चुअली, ठीक है। तो पहले इसको स्पष्ट करना है हमको। दूसरा, हम स्पष्ट कर लिए, अब हमको क्या करना है, उसको समय और स्थान के साथ जोड़ना है, क्योंकि कोई भी चीज़ें क्लियरिटी तब आती है जब वो समय और स्थान के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। तो समय और स्थान के साथ जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको जोड़ लिए, देन उसको अपनी जो पुरानी हैबिट्स उसके साथ उसको जोड़ो, कनेक्ट करो, उससे हमको बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद हमने जाना था कि प्रेरणा से अधिक माहौल का असर होता है हमारे ऊपर। हम जो सोचते हैं कि हमको प्रेरणा मिलेगी तो हम कोई काम कर लेंगे, ठीक है, वो पूरी तरह राइट नहीं होता। प्रेरणा हमको कोई काम करने में सहयोग तो ज़रूर देता है, ठीक है, लेकिन उसी से ही पूरा काम नहीं बनने वाला। अगर आपके पास प्रेरणा है, लेकिन अगर आपका माहौल ही ऐसा नहीं है कि आप उस काम को कर सको, तो बहुत डिफिकल्टी होगी किसी भी न्यू हैबिट्स को फॉर्म करना। तो ये चीज़ होती है। तो हमको क्या करना है, हमको प्रेरणा नहीं, मोटिवेशन गेन नहीं करना हर जगह से, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको ऐसे माहौल को क्रिएट करना है। हमने समझा हमको पढ़ना है, तो उसके लिए हमको उस तरह से टेबल कुर्सी ऐसा रख के, है ना, कॉपी पुस्तक सामने रख दो ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए, एक माहौल बने पढ़ने का, ठीक है। इस चैप्टर में, इस बुक में ये बताया गया कि एक पर्सन था, ठीक है, वो अपने घर से कुछ ऑफिस के काम करता था, ठीक है। तो वो क्या करता था ना कि किचन का जो टेबल है कभी वहाँ बैठ के काम कर लिया, ठीक है, कभी रूम में कोई डेस्क में बैठ के काम कर लिया, सभी सोफे में बैठ के काम कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे वो काम हो जाता था तो सोफे में बैठ के फिर वो टीवी देखता था, किचन की टेबल बैठ के उसके बाद खाना भी खाता था। तो ऐसे ना उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी जो काम की जो लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ, उसमें उसको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था, और उसके काम की जो हैबिट भी नहीं बन रही थी। कभी वो कुछ मतलब काम करता था ना सोफे पे बैठ के, देन अपना मोबाइल उठा लिया, कभी टीवी चालू कर दिया, इससे काम नहीं इफेक्टिव नहीं हो रहा था, ठीक है, और उसके काम करने की हैबिट नहीं बन पाई क्योंकि उसे वर्क फ्रॉम होम करना था। बट वही काम जब वो अपने वर्क प्लेस पे कर रहा था अच्छे से कर पा रहा था, लेकिन घर पे करने में क्या हो जा रहा था, एक माहौल का अंतर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ना उसने क्या किया, चेंजेस किए। क्या चेंजेस किया उसने, जगह सीमित थी, लेकिन उसने क्या किया, अब एक टेबल लिया, देन सोचा कि ये मेरा वर्क प्लेस है, जब मैं इस टेबल पर बैठूंगा तो मैं और कोई काम नहीं करूँगा, ठीक। उसके बाद किचन वाले टेबल पे सिर्फ खाने का काम, सोफे पे सिर्फ आपका टीवी देखने का काम। इससे क्या हो गया पता है, जब वो टेबल से उठता था ना अपने वर्क वाली टेबल से, तो उसको पता चल जाता था कि अब मेरा काम खत्म हो गया, अब मेरी जो ज़िंदगी है वो क्या है, प्रोफेशनल लाइफ है। तो मेरे को प्रोफेशनल लाइफ में जो भी मेरी आदतें हैं मैं वो फॉलो करूँगा। अब ये वाला काम, इसकी जो बातें थी वो हट जाती थी क्योंकि वो वर्क प्लेस से उड़ गया। यही तो होता है ना हमारे साथ, जब हम स्कूल में होते तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, जब हम घर पे आते हैं तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती होगी आप लोगों के साथ, जब आप घर पे आते हो, ठीक है, अब आपको आप पढ़ना चाहते हो, आपके पास मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है ना, बहुत सारी मोटिवेशन है, हम कंपटीशन युग में रह रहे हैं, कंपटीशन एज में रहते हैं, देन हमको लगता है कि हमको उससे आगे बढ़ना है, हमको ऐसा करना है, हम बहुत सारे लोगों से प्रेरित होते हैं, बट स्टिल हम नहीं पढ़ पाते। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, क्या रीज़न है? एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वो जो घर है ना, उसके जो संकेत हैं जगहों के, वो हमारे मन में कितने सालों से हैं, ठीक है। जब हम सोफे में बैठ के टीवी देखते हैं, है ना, हम कहीं बेड पे बैठ के हम, है ना, बातें करते हैं, ठीक है, हम किचन में जो भी खाना बनाते हैं, तो हम उसी माहौल को पढ़ने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे जो संकेत है, ठीक है, वो आपका एटमॉस्फेयर बन जाता है। पहले तो हमने संकेत लिया टेबल का संकेत लिया, लेकिन वो जो पूरा रूम है वो आपको ये याद दिला रहा है कि आप टेबल में बैठ के पढ़ रहे हो अगर एक जगह पे, तो आपको बहुत टाइम से उसकी आदत है आपकी पढ़ने की,
तो आप जब भी उस रूम में आओगे ना, तो एक पूरा एटमॉस्फेयर आपको बताएगा कि आप इस रूम में आते हो, टेबल पे बैठ के पढ़ते हो, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर अचेतन मन में हमारे सेट हो जाता है, माइंड ऐसा काम करता है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं ना घर में, तो पढ़ नहीं पाते, वही हम ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो हमको याद आता है, क्योंकि हमको पता होता है कि वो जगह जो है वो पढ़ने के लिए फिक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, भले हमारे घर में उतनी जगह ना हो, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, उसको कैटेगरी में बांटना है। एक रिसर्च हुई, कुछ लोगों को ना रात में ना नींद नहीं आती ठीक से। कारण क्या था, उनको मतलब ठीक से अच्छी क्वालिटी स्लीप नहीं आती थी, जब भी वो रूम में जाते थे नींद आने में बहुत टाइम लगता था। जब रिसर्च हुई तब पता चला कि वो जो लोग थे ना, जब अपने बेड में जाते थे तो फिर मोबाइल देखते थे, ठीक है, या टीवी चालू कर लेते थे, या घड़ी की तरफ ध्यान जाता था, उससे नींद नहीं आती थी तो घड़ी को देखते रहते थे कितना टाइम हो गया इस टाइम का, तो उनका पूरा ध्यान ऐसे ही रहता था, ठीक है। बाद में क्या किया रिसर्च में, वो क्या किया कि उन लोगों को बोला गया कि जब आप फिक्स करो, ठीक है, जब आपको नींद आएगी ना एकदम तेज, जब आपको एकदम नींद आ रही है, ठीक है, आपकी आंखें बस बंद ही होने वाली है, देन उस टाइम बस उठ के आपको उस रूम में जाने की अनुमति है। और आपको नींद नहीं आ रही, आपको फोन चलाना है, आपको टीवी देखना है, तो आप अपने बेडरूम में नहीं जा सकते, ठीक है ना। ये किया गया उनके साथ। देन अब क्या हो गया कि अब वो जब टीवी देखते थे तो अलग रूम में रहते थे, मतलब अपना टीवी वाले रूम में बैठते थे, और फ़ोन देखना है तो वहीं सोफे में बैठ के अपना फ़ोन देख रहे हैं। जब उनको बहुत नींद आती थी ना, तभी जाते थे और जाके वहाँ पे उनके सामने और कुछ नहीं। अब उनको एक क्लियर मिल गया मन में कि जब मैं बेडरूम में आता हूँ तो मेरा काम क्या होता है, सोने का काम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, वातावरण बोलने लगता है धीरे धीरे, जैसे हम सेट करते हैं ना, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर वो बोलता है, हमको पता नहीं होता कि वो बोल रहा है, ठीक है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। लाइक जब मैं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि स्टार्टिंग से हम पढ़ते नहीं है यूजुअली, स्कूल जब चालू होता है तो हम नहीं पढ़ते, एग्जाम टाइम में अब पढ़ना ही है। इट इज़ स्टिल घर पे दिक्कत होती थी कि मैं भली कोई हल्ला ना करे, भली कोई बात ना करे, थोड़ी सी भी कोई बात कर दे, ठीक है, तो उसमें मैं बोलती थी मेरा को डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि बात सिर्फ उस डिस्टर्बेंस की नहीं थी, बात तो माहौल से भी रिलेटेड थी, क्योंकि जब मैं उस रूम में जाती थी तब मुझे कभी मैंने पढ़ा नहीं ना उससे पहले, कभी उस तरह से माहौल तो फिक्स किया ही नहीं, तो अब मेरे मन में बाकी चीज़ें चलती थी जो मैं यूजुअली घर में किया करती थी, ठीक है, तो वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता था। सेम द टाइम अगर आप कोई ऐसा प्लेस बनाते हो जहाँ पे आप पढ़ते हो, तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो वो उतना ज़्यादा नहीं लगेगा जितना बिना माहौल वाले माहौल में जाके करोगे। जैसे एक लड़की के लिए सोफ़ा, अगर वो रोज़ रात को सोफे पे बैठ के पढ़ती है तो सोफ़ा उसके लिए पढ़ने का स्थान हो सकता है। सेम जगह पे अगर कोई इंसान सोफे पे बैठ के टीवी देखता है तो उसके मन में सेट रहेगा ना कि सोफे में बैठ के हम टीवी देखते हैं, मन में सेट हो जाता है, ठीक है। सेम जगह पे कोई इंसान सोफे पे बैठ के खाना खाता है, ठीक है, स्नैक्स खाता है, तो वहाँ पर उसके मन में वही आएगा। जब वो सोफे में जाएगा ना, तो आपका माइंड यही याद दिलाएगा कि कुछ स्नैक्स खा लूँ क्या। या आप सोफे में जाओगे, आप नहीं भी पढ़ने के मोटिव्स के गए हो, लेकिन आप पढ़ने की हैबिट डाल चुके हो सोफे पे बैठ के, तो जब सोफे के पास जाओगे तो आपको लगेगा कि अब मैं पढ़ लेती हूँ। तो इस चैप्टर से हमको समझ में आया कि प्रेरणा से ज़्यादा माहौल का असर पड़ता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, माहौल क्रिएट करना है, तो ये सब, ठीक है। तो अब हमने माहौल क्रिएट कर लिया, अब आगे बात आती है सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मन है ना, कभी भी सेम चीज़ों को फॉलो नहीं करता, हर बार हमको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती है तो उस तरफ ले जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सेल्फ कंट्रोल के बारे में हम बात करें, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल हम कैसे करेंगे, सेल्फ कंट्रोल अगर करना चाहोगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो राइटर ने बताया कि सेल्फ कंट्रोल को भी ना आपको वातावरण से जब कराओगे, ठीक है, जब आप वातावरण को बोलने दोगे ना, तो आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होगा किसी भी सिचुएशन, ठीक है। जैसे आपने कुछ फिक्स कर लिया अपना टाइम टेबल, ठीक है, आप सोच रहे हो कि हम इसके हिसाब से चलेंगे, बट आपका वातावरण ही आपको उसकी अनुमति नहीं देगा, तो आपकी जो इच्छा शक्ति है वो आपकी इच्छा में हर बार विजय नहीं पा पाएगी। लाइक आपका वातावरण आपको चीख चीख के बोल रहा है कि इस स्थान पे आप टीवी देखते हो, आप फ़ोन चलाते हो, ठीक है ना, और आप बोल रहे हो नहीं मैं पढ़ूंगी, ठीक है, तो आपका आत्मनियंत्रण है वहाँ पर, आपकी इच्छा शक्ति क्या है, पढ़ने की, है ना। अब आपका एग्जाम कल को है तो आपकी इच्छा शक्ति जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आप बहुत लड़ोगे अपने मन से और आप फिर पढ़ लो, ठीक है। लेकिन ये इच्छा शक्ति हर बार इच्छा पर विजय नहीं पा पाती। जब तक इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा ना हो तब तक हम अपनी इच्छा को नहीं मार पाते, ठीक
ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, आत्मनियंत्रण थोड़े समय के लिए हम कर सकते हैं, लंबे समय तक नहीं चलने वाला, ठीक है। इसी कारण तो हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट हो ही नहीं रह पाता। और हमारे मन में क्या होता है कि हम ऐसे सोचे थे हम तो इतने अच्छे हैं और हम क्यों नहीं कर पा रहे। फिर हम क्या होता है कि हम नहीं कर पाते ना, तो हम लोगों से छुपाते हैं उस चीज़। होता है कि नहीं चीज़ें, जैसे कि हमने कोई चीज़ बना लिया, अब हमारी इमेज बन गई है, ठीक है, कि हम ऐसा ऐसा है, हमारे ये रूटीन है, हम लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। अब लोगों की एक इमेज बन गई, अब हमने सेल्फ कंट्रोल करके एक दिन तो वो रूटीन फॉलो कर लिया, 2 दिन तो कर लिया, तीसरे दिन आपकी इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा पर विजय में नहीं पा पाई, तो क्या होता है, इंसान नहीं कर पाता। बट लोगों का क्या है कि लोगों का एक व्यू है कि ये इंसान ये चीज़ें फॉलो करता है, तब हम क्या करते हैं, उस चीज़ों को छुपाते हैं लोगों से, ये चीज़ें होती है। तो हमको समझना है कि जब कोई इतना फेमस इंसान भी ये चीज़ नहीं कर पा रहा, तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। हमको क्या करना है, आत्मनियंत्रण कभी भी आपका ऐसा कोशिश करोगे तो नहीं आने वाला। आपको क्या करना, जितना हो सके अपने इन्वायरमेंट पे काम करना है, जितना हो सके आपको इन्वायरमेंट पे काम करना है। आप देखो आपको क्या चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उससे काम करो। लाइक जैसे कि हम शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आजकल, तो हमारा क्या हो जाता है कि हम कहीं पे भी बैठ के उस शॉपिंग ऐप को खोल लेते हैं और स्क्रॉल करते जाते हैं। आई थिंक यूजुअली बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हम शॉपिंग ऐप को खोलते हैं और उसको स्क्रॉल करने लगते हैं, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, हमारा कोई फिक्स नहीं होता कि हम कहाँ बैठ के उस ऐप को खोलेंगे या कहाँ बैठ के देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो हमारे मन में अगर कोई चीज़ लेने की वो रहती है मन में, तो हम क्या करते हैं, उसको कभी भी ओपन कर देते हैं, उसमें हमको पता नहीं चलता हम कितना टाइम दे देंगे, ठीक है। आपकी इच्छा शक्ति, आपको पता है कि क्या करना है, सही नहीं, आपको पता है कि आपका टाइम चल रहा है, बट इच्छा उस चीज़ को लेने की वो हावी हो जाती है ना। आपका सेल्फ कंट्रोल जवाब देता है। तो ठीक है, हमको तो कोई चीज़ लेने के लिए देखना ही पड़ेगा चीज़ों को, तो क्या करना है, आपको यहाँ पर एक माहौल क्रिएट करना है, क्योंकि आपने मोबाइल जो चलाने का जगह फिक्स कर लो, देन आप शॉपिंग ऐप वाला भी जो काम देखोगे उसको भी फिक्स कर लो कि वो उस टाइम पे, या फिर जब हम मोबाइल चलाने का टाइम रहेगा तभी करेंगे, है ना। या हम इस जगह पे बैठ के ही फ़ोन चलाते हैं, है ना। हम जब रूम में जाते हैं तो हमारा काम सोने का ही है, जब हम स्टडी टेबल में बैठते हैं तो हमको फ़ोन नहीं उठानी है, चलाने के लिए, ठीक है ना। अगर ऐसा बिल्ड कर दें तो सेल्फ कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। और इसमें राइटर ने ये भी बताया था, जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग नशे के आदी होते हैं, ठीक है। एक रिसर्च हुई थी, एक है ना, एक सैनिक टुकड़ी थी जिसमें 30 और बहुत सारे लोग, ठीक है। उसमें से क्या हुआ ना कि 20 लोगों को ना, 20 लोगों को हीरोइन बोलते हैं, जो ड्रग्स ऐसा कुछ होता है, उसको लेने की लत लग चुकी थी। अब कारण क्या था, उनके जो साथी थे ना वो लोग उसको कंज्यूम करते थे, ठीक है। तो 35 लोग उसके जो लेते थे ना, उनके संपर्क में 35 लोग आए, ठीक है, 35 लोग, है ना। उसमें से 20 लोग उसके आदी हो गए, मतलब 15 लोग तो आत्मनियंत्रण कर लिए, ठीक है, उनकी इच्छा शक्ति बहुत तीव्र थी, तो उस सिचुएशन से बच गए। लेकिन कितने लंबे समय तक बचेंगे वो नहीं पता, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, सब लोग ले रहे हैं, ठीक है। तनाव का माहौल होता है, युद्ध के टाइम की बात है ये, युद्ध के टाइम की बात है, जब अमेरिका में वियतनाम में युद्ध हुआ था उस टाइम की बात है। तो क्या हुआ कि अब उनके हीरोइन लेने के कारण बहुत दिक्कतें आ रही थी, उनका बिहेवियर खराब होता जा रहा था, ठीक है, वो ठीक से अपने काम को नहीं कर पा रहे थे। तो अब वहाँ निर्णय लिया कि इनको अपने घर वापस भेजिए, ठीक है। बहुत खराब माहौल बन चुका था, ठीक है, 20 लोग एडिक्ट हो गए थे, है ना। तो अब उनको घर वापस भेजे, है ना। तो अब घर वापस भेजे ना, तो क्या हुआ, घर वापस आने के बाद, ठीक है, उनको माहौल नहीं मिला उस टाइप का, ठीक है। तो कुछ लोगों की इच्छा हुई तो उन्होंने ढूंढ लिया चीज़ों को। तो रिसर्च में प्रूफ हुआ, उसकी रिसर्च में ये बताया गया कि 10 में से 9 लोग की वो जो आदत थी वो छूट गई, 10 में से 9, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं था आसपास में जो इस चीज़ को कंज्यूम करता था। बट जिनकी लत बहुत ज़्यादा लग चुकी थी उन्होंने ढूंढ लिया कहीं ना कहीं से, बट कुछ लोग अपने उस माहौल पे ढल गए, ठीक है। और कभी ऐसी सिचुएशन आई तो ऐसा नहीं कि कोई हैबिट लग जाती है तो छूट जाती है, कभी वो परिस्थिति अनुकूल बनती है ना, तो वो चीज़ें इंसान को याद आती है और फिर वो उसको कंज्यूम कर लेता है। तो वो इंस्टेंटली तो छूट गई कुछ लोगों की, लेकिन 1-2 साल बाद कुछ लोगों ने कंज्यूम किया, ठीक है, कुछ लेवल पे कंज्यूम किया, लेकिन उतने एडिक्ट नहीं हुए क्योंकि उस सिचुएशन उस टाइप की नहीं थी। वहाँ क्या था, बहुत तनाव का माहौल था, है ना, और मैक्सिमम लोग ले रहे थे, ठीक है। तो इनको भी लगा कि हमको इससे छुटकारा पाना है, तो वो लोग भी क्या कर लिए, कंज्यूम कर लिए, लेकिन बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, बिना कहीं डॉक्टर के पास गए, सिर्फ माहौल चेंज करने से जब लग सकती है तो ये क्यों हो सकता है,
जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनकी कुछ एडिक्शंस होती है, तो देखो अलग से जगह बनी होती है कि यहाँ पे आओ और आपको ऐसा माहौल दिया जाता है। जैसे बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, उसमें क्या होता है, माहौल ही तो चेंज होता है। लोग कोई दवाई थोड़ा खिलाते हैं, कोई दवाई नहीं खिलाते। वो लोग क्या करते हैं, उस जगह का माहौल ऐसा बनाते हैं, ठीक है, कि उनका रूटीन फिक्स होता है ना, बहुत प्राकृतिक माहौल होता है। तो इंसान को वो माहौल ही नहीं मिलता, वो चीज़ें ही नहीं मिलती कि वहाँ मिल पाए, वहाँ पूरा आपको कहीं जाने नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी, आपको माहौल बोलेगा। तो क्या होता है कि वहाँ पर रह के ना बहुत सारे लोग अपना नशा छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो लोग वापस आते हैं तो वहाँ भी माहौल मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार आदत बन गई तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी की व्यक्ति के अनुकूल माहौल बनने पर फिर से उस चीज़ को कंज्यूम करेगा। तो बहुत सारे लोग जब आए ना, तो उनको जब समझ में आया कि हाँ ये चीज़ अच्छी थी, हमको इससे बेनिफिट हुआ, उनकी इच्छा शक्ति बढ़ी ना, देन वो लोग आके उसको थोड़ा बहुत माहौल मिला तो उसको हटा पाए। लेकिन थोड़ा दिन का नहीं कर पाए जो लोग अपनी इच्छा पे काबू, तो वो लोग फिर से उस चीज़ में लिप्त हो, ठीक है। तो माहौल चेंज होने से हुआ ना, तो माहौल का कितना बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आत्मनियंत्रण के लिए क्या करना है, आपको माहौल बनाना है, ठीक है ना। और आत्मनियंत्रण इतना एक्सपेक्टेशन खुद से नहीं रखना, आपको क्या करना है, सिचुएशन का माहौल बनाना है कि कैसे, ठीक है। वैसे बुरी आदतों को चेंज करना है तो उसका माहौल बनाना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा टीवी देख रहे हो तो आप उस रूम में मत जाओ, कम जाओ, ठीक है। और देखो टीवी कब हम देखते हैं, जब हमको सुस्ती सुस्ती लगती, कोई काम करने का मन नहीं होता है, जब हमारे पास वो एनर्जी नहीं होती। जब आप एनर्जेटिक फील करोगे, कुछ अच्छा करने का मन में रहेगा, तो कभी टीवी नहीं देखोगे, ध्यान रखो, ठीक है। आपको लगेगा कुछ सीखें, कुछ करें, कहीं जाएँ, है ना। बैठ के टीवी देखने में हमको कुछ करना नहीं पड़ता, तो उसके बाद सुस्ती फील होती है। तो जब आप सुस्त महसूस होगे तो टीवी देखोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, बुरी जो चीज़ें होती है ना, वो एक उत्प्रेरक की तरह होती है, जैसा हम महसूस करते हैं वही महसूस करना चाहते हैं, इसलिए उस काम, ठीक है। जैसे कोई इंसान सिगरेट छोड़ना चाहता है, ठीक है, तो वो क्यों पीता है सिगरेट, क्योंकि उनको काम से, है ना, वो बेचैन हो जाता है, बहुत सारी सिचुएशन फेस नहीं कर पाता। सिगरेट जो है बेचैनी से रिलीफ देती है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे पिएगा जब उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमको बेचैनी फील हो रही है तो सिगरेट पीते हैं, और सिगरेट पीने के बाद भी बेचैनी होगी ये सोच के, क्योंकि सिगरेट पीना गलत। अरे बस तो जो इंसान बुरी चीज़ों में लिप्त है वो भी खुश नहीं रहता, उसको रिलैक्स मिलता है, लेकिन वो एक लूप में बांध देती है हम, ठीक है। जो इंसान क्यों फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, क्योंकि उसको पता है कि चीज़ अच्छी नहीं है, उसको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो गलत चीज़ें एक लूप में बांध देती है, ऐसी चीज़, ठीक है। तो आत्मनियंत्रण क्या, आपको माहौल क्रिएट करना है, आप कैसे उससे बच सकते हो। आसपास का माहौल नहीं है तो आपको अंदर अपने आसपास घर पे ही वो चीज़ करना पड़ेगा, क्रिएट करना। सेल्फ नियंत्रण के बिना आप किसी भी हैबिट को फॉर्म ही नहीं कर सकते। और सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा, इन्वायरमेंट से, ना कि प्रेरणा से, ठीक है। प्रेरणा हमको किसी जगह पे हेल्प करती है पॉजिटिविटी बिल्ड करने के लिए, लेकिन इन्वायरमेंट है तो ही हो पाएगा। क्योंकि आप देखना कि कभी भी किसी खराब इन्वायरमेंट पे आप कोई इंसान अच्छा काम करते हुए नहीं देखिए, अब बियर बार में चला जाना नहीं लेकिन वहाँ पे आपको कोई भी इंसान चुपचाप बैठ के वहाँ जो जाएगा वो आपको शराब पीते हुए, बियर पीते हुए ही नजर आएगा। क्योंकि इंसान नॉर्मल भी चले जाए वहाँ पे, एक बार दो बार वो अपने आप को रोक सकता है, अपनी फ्रेंडशिप सर्कल में जाएगा, एक बार दो बार रोक सकता है, ठीक है। जब वो कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट को देखेगा, इन्वायरमेंट बोलेगा उसको, इसलिए बोलते हैं बुरी संगति नहीं करनी चाहिए। कारण यही है, हम बोलते हैं कि ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, बुरी संगति से थोड़ा इंसान को अच्छा होना चाहिए। सुना ना आप लोगों ने, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, क्या उसके पास अपना विवेक नहीं है, नहीं है विवेक, लेकिन आत्मनियंत्रण हर जगह हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता जैसा कि हम सोचते हैं, तो इसलिए हमको बचना चाहिए इस जगह।